जो हमारी सेकंड प्रोविजन है जिस पे इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज ऑडिट। सीएस के लिए ये बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा डिसएडवांटेज ही कहना चाहिए मुझे कि डिसएडवांटेज आया है। लास्ट टाइम के बजट में जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स था वो 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर पे पहले हुआ करता था। पिछले बजट ने अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या सेल्स थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो आप पे जो टैक्स ऑडिट के सिद्धांत हैं वो लगते थे पहले। लेकिन अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं 95%, तो यही टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल्स की जो लिमिट है, इसे हम बढ़ा के आपके लिए 1 करोड़ से कर देंगे 5 करोड़। यानी अगर आपकी टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स जो है वो 5 करोड़ तक की हैं और 95% आपका जो व्यापार है, यहाँ पे मैं व्यापार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस में रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों आती हैं सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर आपका व्यापार 95% नॉन कैश है, जो कि बहुत 80-90% केसेस में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज पेमेंट्स तो हमारी ज्यादा हो ही जाती हैं अगर रिसीट्स हम लोग मिनिमाइज कर भी दें तो उस केसेस में जो आपकी टर्नओवर की या रिसीट्स की लिमिट है ऑडिट की, वो 5 करोड़ हो गई थी पिछले फाइनेंस एक्ट 2020 से। इस बार के बजट में सरकार ने इसी 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 10 करोड़। यानी अब आपको 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड वही वाला प्रोवाइडेड लगा हुआ है कि 95% आपका जो व्यापार होना चाहिए दैट शुड बी नॉन कैश। आपको 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने हैं। ये इंसेंटिव सिर्फ सरकार ने इसलिए दिया, अगर आप सब समझे तो जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब सब कुछ ऑन ट्रैक है, तो फिर ऑडिट की जरूरत ही क्या है। जब आप सारी पेमेंट्स जो ले रहे हैं वो भी आप डिजिटली ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी आप डिजिटली दे रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी इन द एम्बिट ऑफ द ट्रैकिंग। तो जब आप ट्रैक्ड हैं, 100% ट्रैक्ड हैं, तो आपको सीए के ठप्पे की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार समझती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी इन्होंने जो लिमिट है बढ़ा के 10 करोड़ जरूर कर दी है, एंड इससे कहीं ना कहीं सीएस की प्रैक्टिस पे एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बट मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि 95% नॉन कैश वाला जो पोर्शन है व्यापार का, मतलब 5% रिसीट्स भी है, 5% पेमेंट्स भी आपको कैश में करनी है सिर्फ, तो वो बहुत कम लोग हो पाते हैं जो उस चीज को मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग पहले कवर्ड रहते थे इस प्रोविजन के अंडर, वो तो फाइनेंस एक्ट 2020 से जिसने बचना था वो तो वही बच गया था 90%। जो लोग कुछ एक दो इक्का दुक्का बचे होंगे जिनकी 6, 7, 8, 10 करोड़ तक की टर्नओवर होगी, वो लोग ही बचेंगे, बाकी सब तो अभी भी टैक्स ऑडिट के एम्बिट में है ही। तो ये वाली जो प्रोविजन इन्होंने एक्सटेंड की थी, एक तरह से दिखने में एक बहुत बड़ा बेनिफिट लगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखें कि नॉन कैश 95% करना, मुझे ये ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है। कुछ आईटी कंपनीज वगैरह हो सकती हैं जो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिनका कैश पे काम ही बहुत कम है, तो उनके लिए ठीक है, सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को वैसे भी प्रमोट कर रहे हैं, तो दे हैव इंसेंटिवाइज। तो मेरे हिसाब से ये प्रोविजन बहुत ज्यादा रिग्रेसिव नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये ऐसा कह दूं कि नहीं बहुत वेलकम मूव था, बिकॉज हम लोगों पे के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। बट इन ए नटशेल ठीक है, न्यूट्रल था, अगर मैं कहूं तो दोनों के एस्पेक्ट्स ही ले लेता हूं।